अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ज़ूबी अंसारी व्लॉग। तो देखिए, शुरुआत छोड़ा था हमने व्लॉग कि अम्मी के घर जा रहे हैं, तो अब हम अम्मी के घर जाने के लिए हमने रिक्शा कर लिया। बस मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं था जाने का, ये लिमरा जिद करने लगी। फिर हमने रिक्शा करा था हमने, हाँ ऑटो मिल गया था हमें आगे चल के। मैंने कहा चलो भाई, यमुना विहार का देखो यहीं है पास में मेट्रो स्टेशन, पर यही ना 10-10 रुपए लेते हैं। तो लिमरा हमने किया था ना, नहीं, पैदल गए या हैं। ऑटो आ गया था? पैदल गए अच्छा, हैं। तो हम पैदल पैदल गए थे और देखिए फिर मेट्रो स्टेशन आ गया था। अब तो हम मेट्रो से ही जाने लगे क्योंकि हमने बनवा लिया कार्ड। मज़ा आता है बहुत ज़्यादा, एसी में जाओ और ना ऑटो की झंझट ना कुछ, अपना पास में ही हमारे अल्लाह के शुक्र से ये मेट्रो स्टेशन बन गया। और अम्मी के यहाँ भी बन गया। अम्मी के यहाँ का क्या है, मजलिस पार्क। मजलिस पार्क भी है और जहांगीरपुरी भी, दोनों स्टेशन है, जहाँ दिल करे वहीं उतर जाओ। और अब तो हम ज़्यादातर है ना ट्रैवल इससे ही कर रहे हैं, मेट्रो से ही, क्योंकि हमें है ना, हम सोचते हैं कि थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए। पता है क्या है, ऑटो से तो हम चले जाएंगे ही, ऑटो वाला रिक्शे वाला मतलब हमें लेके चला ही जाएगा, सीधा वहीं पर ही उतारेगा जहाँ पर हमको जाना है, लोकेशन। तो गाइज ये मेरी बहन है ना बड़ी वाली, उसके सामने ये कोट बनते हैं, तो कोट के है ना उन्होंने पूरी जंबो पन्नी भर के इतना सारा कपड़ा दिया, इतना अच्छा अच्छा कोट का, जो कोट में लगते हैं। देखिए शैनील के इतने बड़े बड़े टुकड़े की पूरी पूरी कमीजें हो रही हैं, चिकन की पूरी पूरी कमीजें अंदर के, पूरे पूरे सूट। ये देखिए वेलवेट, ये देखिए कितने प्यारे सीक्वेंस वाली है ना, कितनी बड़ी कत्तर है ये। इसमें है ना, मैंने कहा इफरा की इसमें कत्तर बन जाएगी। और हमारी अम्मी को तो इतना शौक है इनका कत्तरों का, चाहे कैसी भी कत्तर कैसी भी कत्तर हो, बस उन्हें कत्तर मिलनी चाहिए और वो संभालनी चाहिए। फिर देखो उनके जुगाड़ लगाने, ये बन जाएगा वो बन जाएगा। तो हम यही सोच रहे, इसमें ये बन जाएगा, इसमें ये। देखिए इतना प्यारा था ये वाला कपड़ा तो कोट का। इसकी वन पीस ड्रेस इतनी प्यारी बनेगी जो पहनते हैं, पर हमारे तो यहाँ पहनते नहीं है ना कोई, तो हमने इसलिए हम पहनी भी थी नहीं। जब हम छोटे हाँ, छोटे जब थे। तुम छोटी थी ना, तेरी लाई थी ना मैं, हाँ, पिंक कलर की शमा नहीं। बाजी की शादी में, अम्मी है ना? लाई थी, अम्मी नहीं, अम्मी। शमा की शादी में। फिर ये अकीके में। खाना आया था गाइस, तो फिर खाना खाया। फिर मैं ये जूबी के लाडली के फॉर्म जमा कराने गई थी, तो इसके फॉर्म देखे, यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था और सीधा गए और हमने दे दी। फिर हम आते हुए, हम यहाँ से दिलशाद गार्डन से अब जब घर की तरफ आ रहे ना, तो हमने ये फ़ोन के लिए, अपने आईफोन के लिए ये चैन ली थी। और ये इसने मोमोज खाए थे, बहुत अच्छे मोमोज थे, 30 रुपए के थे ना, ये 30 रुपए के 5 मोमोज थे, वेज, बहुत ही टेस्टी थे। और फिर आते आते गाइस हमने इतना काम करा ना, फिर हमारा एसी ठीक तो था, हमारा कूलिंग भी करता था, बस पानी टपक रहा था। इसके पापा थे नहीं यहाँ पर, वो बोले कि तू नया एसी ले ले, परेशान मत हो। तो मैंने गाइस ओ जर्नल का, हमने जर्नल का फिर एसी यहाँ से बुक कराया। जब हमने एसी बुक कराया ना यहाँ से, तो फिर बस हमने फिर लिमरा का शूट करा। हमने ये लिमरा की आईज का मेकअप किया था मैंने, तो शूट किया था मैंने इसका। तो गाइस देखिए, फिर हमने बनाया था सूजी का हलवा। मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था क्योंकि बारिश सी हो रही थी ना, तो बड़ा मेरा दिल चाह रहा था सूजी का हलवा बनाने के लिए। सूजी। तो बस मैं सूजी बोल गया, मैं बोल गई। तो मैंने है ना, कितने की, 20 रुपए की हाँ। ये 2 पैकेट लाया था, 10-10 वाले। बहुत अच्छी सूजी थी, बिल्कुल मोटा दाना था, इतना प्यारी। और फिर मैंने बस इसको भून के और इसी के अंदर मैंने गोला, मखाने और वो बादाम काट के वो भी डाल के भून लिए थे, तो गोले का जो फ्लेवर था ना वो भी आ गया था। फिर मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी थी। चीनी थोड़ी डबल फिल्टर वाली है ना, थोड़ी मोटी है, देर से गलती है। बस मैंने थोड़ी मीडियम आँच आँच कर दी थी इसमें पानी डाल के। तो जब मैंने पानी डाल के इसमें मीडियम आँच कर दी थी ना, तो इसकी चीनी भी घुल गई थी। कितना अच्छा हो गया था ना हलवा, बनाऊँ आज हाँ। भी? नहीं। बहुत ही टेस्टी हो गया था, बहुत ही। और पता क्या, थोड़ा थोड़ा मिला था, देख सकते हैं आप कि थोड़ा ही है, क्योंकि हर दफ़ा है ना मुझसे ज़्यादा ही बनता है। मैं इतना सोचती हूँ थोड़ा सा बन जाए, पता नहीं क्या बात है, अल्लाह पाक इतना ज़्यादा बना देता है कि फिर वो एक आध जगह देना पड़ता है हमें, तो फिर जब ही पूरा होता है मतलब कि। और अब क्या है ना, 20 रुपए की मैंने उसे 20 रुपए ही दिए, तो वो 20 की सूजी लाया, तो वो हमें पूरा पड़ गया। और ये चावल के कट्टे लाया था शायद। और ये हमारा माशाल्लाह से एसी आके रखा गया है, और दूसरा एसी अभी उतरेगा, भैया आएंगे वो एसी उतारेंगे वहाँ से और फिर ये वाला एसी लगाएंगे। तो गाइज़ ये रहा, मैंने मीडियम स्लो बिल्कुल कर दी थी, और है ना यहाँ पर मैंने बिल्कुल धीमी आंच कर दी थी। इसकी जब चीनी के क्रिस्टल होते हैं ना, वो जब पिघलने लगे थे ना, तो ये इसने क्या करा था, इन हलवे ने अपनी जगह छोड़नी चालू कर दी थी। और बस शाद भी स्कूल जाने लगा है, अब इसका स्कूल हो गया है दोपहर का।
तो ये दोपहर में जाता है, ये चला जाता है यहाँ से 12:30 बजे ही चला जाता है यहाँ से शायद, और फिर आता है 7 बजे। तो इसे इस टाइम तो गुस्सा आ ही रहा है क्योंकि इसको है मॉर्निंग की आदत और अब हो गया इसका आफ्टरनून दोपहर में। तो इसे बड़ी टेंशन रहती कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया। तो गाइस देखिए हलवा बनाने जा रहे हैं। और अभी अभी हमारे हस्बैंड का फ़ोन आया सऊदी से कि वो माशाल्लाह से 5वां ना है ना 5वां उम्रा करने जा रहे हैं और मदीने भी जाएंगे। बस अल्लाह पाक इनकी दुआएं कबूल करें और इन्हें ठीक ठाक रखे और वहाँ से ये ठीक ठाक और सही सलामत आ जाएं। और गाइस ये 5वां उम्रा करने जा रहे हैं आज। आज मैं क्या तारीख है, 9 तारीख, और कल था 8 तारीख, 8 जुलाई, और इसके पापा का था बर्थडे और शाद का भी बर्थडे। दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है 8 जुलाई को, इसके पापा का भी और शाद का भी। तो ये पिछले हफ्ते भी जाने के लिए सोच रहे थे, अब कल इनकी जुम्मे के दिन की छुट्टी रहती है ना, तो देखो ये 5th उम्रे पे जा रहे हैं। आज शाम को निकल जाएंगे और शायद ये है ना सैटरडे तक मदीना भी पहुंच जाएंगे। तो मैं सबसे कम मैं उनसे फ़ोन करके ख़ास करके ये बात कहूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर जो है ना और मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, उनके लिए दुआएं ज़रूर करें और दुआओं में याद रखें सबको। और गाइस दुआएं करना हमारे लिए कि वो ठीक ठाक सही सलामत आ जाएं। अब वो जाने वाले हैं उम्रे पे और दुआएं करेंगे। और ये गाइस मैंने बनाए थे बड़े दिनों बाद क्या, ज़िंदगी में पहली बार घिए के कोफ्ते। ठीक है, घिए के कोफ्ते बनाए थे। तो मैंने घिया है ना घिस लिया था ये, और घिया घिस के बेसन, और मैं बताती हूँ आपको क्या क्या डाला था इसमें। डाली थी मैंने थोड़ी सी अजवाइन, लाल मिर्च, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची है ना मैंने कूट लिया था, उसको डाल के देखिए बिल्कुल कोफ्ते की शेप में ये बन चुका था। तो गाइस बस इसमें मैंने घी में घिस के है ना ये सारा सामान डाल दिया। बेसिक से मसाले हैं घर के वही डाला है, और बस मेन चीज़ क्या डाली है, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को इसमें बस क्रश करके मिक्सी के जार में वो करके मैंने क्रश करके वो इसके अंदर डाला है। और ठीक है, और ये देखिए कसूरी मेथी डालूंगी मसाले में। ये मैंने प्याज पीस के रख ली, लहसुन, और बस नॉर्मली मसाला भूनूंगी मैं। इतने टेस्टी हो गए थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हिंदुआनी होटल से हमने कोई सब्जी वगैरह या शाही पनीर टाइप कुछ, मतलब शादियों में जो हिंदुआनी खाना मिलता है ना, तो सेम वही टेस्ट आ रहा था, है ना लिमरा, इनमें घी के कोफ्तों में। अब तो मैं बना ले करूँगी जब भी मेरा दिल करेगा ना, जब भी बना लिया करूँगी। अब बस नॉर्मली इसका मसाला भून के और बना लेते। बिल्कुल ये वाला कलर आना चाहिए गाइस आपका। बता देती हूँ मैं एक बार, घी को घिस के उसके अंदर क्रश मिर्ची, क्रश अदरक, क्रश लहसुन और सारे बेसिक से मसाले, ठीक है, ये सब मैं डाल दूंगी इसके अंदर घी के अंदर। और नॉर्मली इसको हाथ से बेसन डाल के पकोड़ों की शेप में बना लेंगे। और ये एसी वाले भैया आ चुके हैं और ये एसी रख लेंगे क्योंकि क्लिप हो गई है पीछे। और बस मैं इनकी वीडियो बना रही थी देते हुए, क्योंकि गाइस आजकल इतनी महंगाई हो रही है ना, इतनी महंगी चीज़ हो रही है, तो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। ये वाला इनका रिटर्न करना पड़ा था मुझे किसी वजह से। ये वाला एसी रखा है ना, देख रहे हैं आप, वो जर्नल का दीवार से लगा हुआ जो एसी रखा हुआ है मेरा, तो उसमें थोड़ा सा फाल्ट आ गया था। वो तो अचानक से हमें थोड़ा शक सा हुआ, तो फिर हमने कंप्लेंट डाल दी, मेल डाल दिया। मैंने अपनी बेटी से जूबी से मेल डलवा दिया था जर्नल की ऑफ किस पे है ना, वहीं जर्नल की मेल पे मेल डलवा दिया था मैंने। तो वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि हमारे जो इंजीनियर है ना वो आएंगे और चेक करेंगे। तो फिर बस उन्होंने चेक करा तो ये एसी हमारा चेंजिंग में दोबारा आया था। ये वाला एसी जो रखा हुआ है ना साइड में, ये वो ले गए थे एसी। और जो हमारा ये न्यू एसी आया है ना, वो मैंने अच्छी तरह से चेक किया, इसकी वीडियो बनाई। वो भैया बोले ठीक है आप वीडियो बना लें और साइन कर दें कि आपके पास सही एसी आ गया। मैंने फिर भी कह दिया, मैंने कहा भैया दे के तो आप जा रहे हो ना, पर फिर भी मैं एक बार जब ये ओपन होएगा ना, तो मैं जब भी इसकी वीडियो बनाऊंगी। तो वो बोले ठीक है फिर वीडियो बना लेना आप, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि गाइस देखिए 55-56 हज़ार रुपये का जब एसी लेंगे हम, और तो फिर उसमें थोड़ा सा भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इतनी मेहनत से तो कमाया जाता है और फिर वो उल्टा सीधी जगह लग जाए। वैसे भी अल्लाह पाक जब साथ देता है ना, तो परेशानी है ना ख़त्म ही हो जाती है। अब देखिए ये आ गया था हमारे घर पे एसी। बस फिर ये भैया ने मुझसे साइन वाइन करवाए, थोड़े से पेपर वर्क हुआ, और फिर ये दूसरे वाले भैया कितने बजे आ गए थे, 4 बजे आ गए थे ना, ये भाई आ गए थे 4 बजे। इन्होंने मुझसे कह दिया था, कंपनी की तरफ से आए हैं ये लगाने के लिए, तो इन्होंने मुझसे कह दिया था जब आपका एसी रिटर्न होके नया दोबारा एसी आ जाएगा ना, जब पैकेजिंग बिल्कुल ठीक ठाक आएगी। उसकी पैकेजिंग सही नहीं लगी मुझे, इसलिए मैंने उसे चेंज कर दिया था।
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाला फिर एसी आया हमारा न्यू, और ये हमने ओपन करा तो माशाल्लाह से भैया बोले बिल्कुल परफेक्ट एसी है। ठीक है, फिर भी मुझे वीडियो बनानी इसकी इसीलिए पड़ी क्योंकि मुझसे जर्नल वालों ने कहा था कि जब आपका एसी ओपन हो ना तो आप एक बार वीडियो ज़रूर बना लेना। तो गाइस फिर अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो अल्लाह पाक सारे काम पूरे करवा रहा है, वरना लोग तो इतना पीछे लगे हुए हैं कि ये परेशान रहे। इनका हस्बैंड बाहर गया हुआ है ना सऊदी अरब, तो ये परेशान रहे, हर चीज़ से परेशान रहे, हमारे आके दरवाज़ों पे ये कहें कि हम ये परेशान है, हम इस बारे में परेशान है, हमारे ये काम करा दो। पर गाइज अल्लाह जब साथ होता है ना तो बहुत कुछ हो जाता है। देखिए अल्लाह पाक साथ है ना, तो हमारा नया एसी भी लग गया। ये लोग सोच रहे थे इनका कुछ नहीं हो सकता, ये परेशान रहेगी ना झुक के हमारे पास आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक अल्लाह साथ है ना कोई किसी के आगे नहीं झुकता सिवाय अल्लाह के। और गाइस देखिए